जनाब इस नज़्म से आगे, इस नज़्म में आगे जो तहरीर था कुछ यूं था कि मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ। मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिला बनी है, ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है, ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। ये सारे बताए हंसते पूरे ये जख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नोहे ये नगमे मेरे के वक्त तेरे हैं, जो तेरी गुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ो शब तेरे हैं। वो तेरा शायर तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थीं। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है, वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका पेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका पेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंसान जिंदगी सीखता रहता है, वक्त और हालात उसे सिखाते रहते हैं और बाज़-औक़ात इस सीखने के अमल में इंसान जिंदगी में इंसान सस्ताना चाहता है, रुकना चाहता है, आराम करना चाहता है, कुछ अरसे के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। दुनिया में होता है इंसान के अंदर, इंसान की ज़ात में जो उलझने हैं, जो ख्याल जो बातें उसे परेशान किए हुए हैं, यादें माज़ी इनकी जंग अपनी जगह अलग चलती रहती है। शायर ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि खुद को यूं महसूर कर बैठा हूँ अपनी ज़ात में। मेरा ख्याल फराज साहब का ही शेर है। खुद को यूं महसूर कर बैठा हूँ अपनी ज़ात में, मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ता कोई नहीं। इंसान बाज़-औक़ात ऐसा महसूस करता है कि बाज़ चीज़ें बहुत वाज़ेह सामने नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाई नहीं देता कि कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए। महव नाम भी अक्सर के हो गए। और ये देखिए यहाँ पर फराज साहब ने जहन का जिक्र नहीं किया कि जहन से नाम महव हो गए हैं, ध्यान से निकल गए हैं, नहीं। मतलब क्या हुआ कि क्या लोग थे कि जान से बढ़कर अजीज थे। मतलब ये हुआ कि जो लोग जान से बढ़कर अजीज होते हैं उनका नामो निशान जहन में नहीं दिल में होता है।
क्या लोग थे कि जान से बढ़कर अजीज थे, अब दिल से महव नाम भी अक्सर के हो गए। समझा रहे थे मुझको सभी नासेहान शहर, क्या अस्पहार। समझा रहे थे मुझको सभी नासेहान शहर के रफ्ता रफ्ता खुद उसी काफिले के हो गए। होती हुई जजीरे जामो फराज तो देखो तो कितने शहर समुंदर के हो गए। गीत तलाश कर रहा था और जरा जहन से निकली हुई थी ये बात, इसके बाद गीत की तरफ बढ़ना है और मौसीकी के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। तो बहरहाल ये एक गीत जल्द नजर में आ गया तो मैंने कहा चलें इसको शामिल करते हैं। ऐ जिंदगी इसका उन्वान है और प्रिया परवेज की आवाज है और हमसे पूछते हो क्या जिंदगी के बारे में, अजनबी बताए क्या अजनबी के बारे में। जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ, नदिया की लहरों में, अपनों में गैरों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तितली के रंगों में, उड़ती पतंगों में, खिलते गुलाबों में, बहते तालाबों
गीत आपने सुना फ्री परवेज की आवाज में ऐ जिंदगी। सामईन, बाज़ औक़ात इंसान के अंदाजे, उसके कयाफे, उसका मुशाहिदा और उसका सीखा हुआ इल्म लोगों के हवाले से यकसर नाक़िस साबित हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुशाहिदा रखने वाले, इल्म रखने वाले, तजुर्बा रखने वाले वो लोग भी कहीं आकर धोखा खा जाते हैं किसी को शनाख्त करने में, किसी की पहचान करने में, उसके साथ मामला तय करने में, कारोबार करने में। इसमें कोई शक नहीं कि नफ्सियात इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, नफ्सियात का इल्म इंसान को बहुत कुछ सिखाता है किसी के हवाले से, और उसकी मालूमात बढ़ती हैं। वो इंसानों को शनाख्त करने में, उनसे मुतल्लिक फ़ैसले करने में उसको सहूलत होती है नफ्सियात का इल्म रखने की वजह से। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान कहीं ना कहीं आकर, इंसानी नफ्सियात जो है वो इस किस्म की है कि कहीं ना कहीं आकर कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे वो मुख्तसर सी नज़्म थी मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की, माहियत इसका उन्वान था। मैं सोचता था कि बढ़ते हुए अंधेरों में, मैं सोचता था कि बढ़ते हुए अंधेरों में उफ़क़ की मौज पे उभरा हुआ हिलाल हो तुम। तसव्वुरात में तुमने कमल जलाए हैं, वफ़ा का रूप हो, एहसास का जमाल हो तुम। किसी का ख्वाब में निखरा हुआ तबस्सुम हो, किसी का प्यार से आया हुआ ख्याल हो तुम। मगर ये आज ज़माने ने कर दिया साबित, माशियात का सीधा सा एक सवाल हो तुम। तो है जनाब, इस तरह हो जाया करता है। तो क्या कहा था फराज साहब ने कि इस कदर रूप हैं यारों के कि खौफ आता है, सरे मैं खाना जुदा और सरे दरबार जुदा। हम रिंद रहे, हाँ ऐसा ही शेर था। हम रिंद रहे महफिले वाइज की भी रौनक, जूं हुजलाए सूफी में तस्वीर खराबात। जनाब, मुख्तलिफ दर्जे इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं सीखने के, और उनसे गुजरते गुजरते इंसान जब पुख्ताकार हो जाता है तो फिर शायद वो मामलात ही उसे पेश नहीं आते, या फिर उसका तजर्बा उन्हें उन मामलात की तरफ लेके नहीं जाता। वो क्या है कि आओ किसी उदास सितारे के पास जाएं। एक शेर सुनाने के लिए आपको दो तीन शेर सुना रहा हूँ कि आओ किसी उदास सितारे के पास जाएं, दरियाए आसमां के शिकारे के पास जाएं, उससे भी पूछ लें कि गुजरती है किस तरह, यारो कभी किसी के सहारे के पास जाएं। मुट्ठी में लेके दिल में, मादर चाहता हूँ, मुट्ठी में लेके दिल में बिठा लें जो हो सके, एक नाचती किरण के शरारे के पास जाएं। और शेर आपको ये सुनाना चाहता था कि नापुख्तगान इश्क अभी वसवसे में हैं, नापुख्तगान इश्क अभी वसवसे में हैं, देखें यहीं कहीं से कि धारे के पास जाएं।
मुझ तक पहुंचे हैं और आपने जो कुछ कलाम लिखवाया है मैं उस पर नज़र दौड़ा रहा था, तो उसमें कुछ एक दो जगह मुझे जो है वो समझ नहीं आया सिलसिला सही तरह से। तो जब तक आप गीत सुनिएगा मैं इसे ज़रा एक नहीं कई नज़रें देख लूँ, ठीक है? संग तेरे हमने चलते चलते